बदलते भारत की शान। मंडी खबर के सह प्रायोजक हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। बुलेटिन में हम जानेंगे कौन सी फसल के बढ़े भाव, किसमें आई गिरावट और क्या है पैदावार का हाल। आज हम खास तौर से बात करेंगे धान, सोयाबीन, चना, जीरा और कपास की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिंसों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। चावल के निर्यात में हुई जोरदार बढ़ोतरी। 5 महीने में 60 लाख टन के पार पहुंचा निर्यात। इस साल दलहनी फसलों की उपज में खासी बढ़त का अनुमान। 93 लाख टन हो सकती है पैदावार। सोयाबीन तेल के आयात में आई तेजी। 11 महीनों में 15% की बढ़त दर्ज। बुलेटिन के पहले हिस्से में हम जानेंगे चने का हाल, लेकिन आइए शुरुआत करते हैं धान से। इस साल देश से चावल के निर्यात में जोरदार बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिसका असर घरेलू बाजार में धान के भाव पर पड़ सकता है। 5 महीने में करीब 60 लाख टन चावल का निर्यात हो चुका है। धान के बाजार पर आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। भारतीय चावल की विदेशों में लगातार मांग बढ़ रही है और इसकी वजह से चावल के निर्यात में जोरदार उछाल आया है। चावल का निर्यात बढ़ने का असर घरेलू बाजार में धान के भाव पर पड़ सकता है। सरकार ने इस साल धान का समर्थन मूल्य 1868 रुपए और 1888 रुपए रखा है और अधिकतर मंडियों में फिलहाल भाव इसी स्तर के करीब है। एग्मार्क नेट के मुताबिक गुरुवार को पंजाब की दीनानगर मंडी में भाव बुधवार के स्तर 1888 रुपए पर रहा। जालंधर कैंट मंडी में भी गुरुवार को भाव बुधवार के स्तर 1888 रुपए पर रहा और उत्तर प्रदेश की रिछा मंडी में गुरुवार को भाव बुधवार के स्तर 1868 रुपए प्रति क्विंटल पर रहा। चावल निर्यात की बात करें तो चालू वित्त वर्ष 2020-21 के पहले 5 महीने के दौरान निर्यात में करीब 57% का इजाफा हुआ है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपिडा के मुताबिक चालू वित्त वर्ष 2020-21 के पहले 5 महीने यानी अप्रैल से अगस्त 2020 के दौरान देश से 59,76,000 टन चावल एक्सपोर्ट हुआ है, जबकि पिछले साल इस दौरान सिर्फ 38,05,000 टन चावल का निर्यात हो पाया था। सरकारी एजेंसियों ने किसानों से धान की खरीद भी तेज कर दी है और उसका भी असर बाजार में धान के भाव पर पड़ सकता है। और आइए अब धान के बाजार के बारे में और भी विस्तार से समझने के लिए बात करते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता से, जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज जी, स्वागत है आपका। धान के बाजार हाल पर आपसे हम समझना चाहेंगे, जैसा कि हमने रिपोर्ट में भी देखा। आगे की बात अगर हम करें तो आने वाले समय में क्या आपको नजर आता है कि धान के भाव आगे कैसे रहेंगे? अगर हम धान की बात करें तो धान में हमने नरमी आते हुए देखी है। अराइवल बढ़ने की वजह से भावों में नरमी देखने को मिल रही है। हरियाणा पंजाब की मंडियों में हमने धान की आवक बढ़ते हुए दिखी है, जिसकी वजह से भावों में नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। अगर धान के पैदावार की बात करें तो इस बार बम्पर क्रॉप देखने को मिल रही है। हमें लगता है कि आने वाले समय में धान के बाजार में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल अनुज जी, ऐसे में जिन किसानों के पास धान है उनके लिए आपकी क्या सलाह होगी? उन्हें इस वक्त क्या करना चाहिए? धान के किसानों को सलाह है, जिनके पास धान रखा है फिलहाल अभी मंडियों का रुख कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आवक अच्छी बनी हुई है और पैदावार भी अच्छी है। हमें लगता है कि धान के बाजार में आने वाले दिनों में नरमी देखने को मिल सकती है।
तो किसानों को सलाह है कि वो अभी फिलहाल मंडियों का रुख कर सकते हैं। जी अनुज जी, आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं चने की। इस साल खरीफ सीजन में पैदा होने वाले दलहन की पैदावार में जोरदार बढ़ोतरी अनुमानित है और इसका असर चने के भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय ने पिछले साल के मुकाबले खरीफ दलहन की पैदावार में करीब 16 लाख टन बढ़ोतरी का अनुमान लगाया है। आइए देखते हैं इस पर ये खास रिपोर्ट। इस साल खरीफ सीजन के दौरान दलहन की खेती में बढ़ोतरी हुई है और इसकी वजह से दलहन की पैदावार में जोरदार बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया है। इसका असर मंडियों में चने के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल चने का भाव इस तरह से है। एग्मार्कनेट के मुताबिक गुरुवार को महाराष्ट्र की अकोला मंडी में भाव 4,500 रुपए रहा, जो बुधवार को 4,900 रुपए था। मध्य प्रदेश की बेगमगंज मंडी में गुरुवार को भाव बुधवार के स्तर 4,500 रुपए पर रहा और गुजरात की राजकोट मंडी में गुरुवार को भाव 5,075 रुपए दर्ज किया गया, जो बुधवार को 5,100 रुपए था। खरीफ सीजन में दलहन के उत्पादन की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले करीब 16 लाख टन अधिक उपज का अनुमान है। फसल वर्ष 2020-21 के लिए कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में इस साल 93 लाख 1,000 टन खरीफ दलहन पैदा होने की संभावना है, जबकि पिछले साल 77 लाख 2,000 टन खरीफ दलहन का उत्पादन हुआ था। हालांकि देश से दलहन के निर्यात में इस साल बढ़ोतरी देखी जा रही है और इसका भी असर चने के भाव पर पड़ सकता है। तो आइए चने के भाव के बारे में भी जानकारी लेते हैं। अनुज जी, अब चने के बाजार पर बताएं, आपकी क्या राय है? इसके भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं? चने के बाजार में हमने कुछ नरमी आते हुए देखी है। सरकार ने अभी आयात का लाइसेंस की डेट बढ़ाई है, जिसकी वजह से भावों को एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। एक्सपेक्टेड है कि आने वाले समय में दालों में आवक बढ़ सकती है, जिससे भावों को एक प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो हमें लगता है कि फिलहाल अभी भावों में कुछ नरमी देखने को मिल सकती है। तो आने और साथ में वादा व्यापार के अंदर भी हमने नरमी आते हुए देखी है। हालांकि फिलहाल अभी त्योहारी मांग के चलते भावों को कुछ सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है, मगर आने वाले समय में ऐसा माना जा रहा है कि आवक बढ़ सकती है। तो हमें लगता है कि जिन किसानों के पास अभी चना रखा हुआ है फिलहाल बिकवाली कर सकते हैं। जी बिल्कुल अनुज जी, ऐसे में जिन किसानों के पास चना रखा हुआ है उन्हें इस वक्त क्या करना चाहिए? क्या वो बाजार का रुख कर सकते हैं या फिर वो रुकें? आप क्या सलाह देंगे उन्हें? चने के किसानों को सलाह है या चने के व्यापारियों को सलाह है कि जिनके पास चना रखा है फिलहाल अभी मंडियों का रुख कर सकते हैं, अपने माल को बेच कर निकल जाएं, क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि आने वाले समय में भावों में कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है। आवक बढ़ने की वजह से भाव नरम पड़ सकते हैं। वादा व्यापार के अंदर ही भाव नीचे आते हुए दिख रहे हैं। तो हमें लगता है कि किसानों को अपनी माल को बेच कर निकल जाना चाहिए। जी बिल्कुल अनुज जी, आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे कृषि जिंसों के भाव के बारे में। और फिलहाल मंडी खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी सोयाबीन और कपास की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। विपदा कोई भी हो, पर किसान है सुरक्षित। AIC है ना। भारत सरकार द्वारा स्थापित फसल बीमा विशेषज्ञ कंपनी। ब्रेक के बाद आप सभी का दूरदर्शन किसान पर फिर से स्वागत है। मंडी खबर में आगे बात होगी कपास की, लेकिन पहले जान लेते हैं कैसा है सोयाबीन का बाजार। सोयाबीन तेल के आयात में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन के भाव पर पड़ सकता है। 11 महीने में सोयाबीन तेल का आयात 15% तक बढ़ा है। सोयाबीन के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। देश में इस साल सोयाबीन तेल के आयात में जोरदार बढ़ोतरी हुई है। इसका असर कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल मंडियों में सोयाबीन का भाव इस तरह से है। एग्मार्कनेट के मुताबिक गुरुवार को मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में भाव बुधवार के स्तर 3,551 रुपए पर रहा। बेगमगंज मंडी में भी गुरुवार को भाव बुधवार के स्तर 3,600 रुपए पर रहा और महाराष्ट्र की जालकोट मंडी में भी गुरुवार को भाव बुधवार के स्तर 4,100 रुपए पर दर्ज किया गया।
सोयाबीन तेल के आयात की बात करें तो नवंबर 2019 से शुरू हुए ऑयल वर्ष 2019-20 के पहले 11 महीने यानी नवंबर 2019 से सितंबर 2020 के दौरान आयात में 15% तक की बढ़ोतरी हुई है। तेल तिलहन उद्योग के संगठन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन के मुताबिक इस दौरान देश में 31,06,000 टन सोयाबीन तेल का आयात हुआ है, जबकि ऑयल वर्ष 2018-19 में इस दौरान 27 लाख टन तेल इंपोर्ट हुआ था। इस साल देश में सोयाबीन की उपज भी बम्पर अनुमानित है और इसका भी असर सोयाबीन के भाव पर पड़ सकता है। और आइए एक बार फिर से रुक करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। अनुज गुप्ता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुज जी, सोयाबीन की अगर बात करें तो आने वाले समय में क्या अनुमान है आपका, इसके जो भाव है वो कैसे रह सकते हैं? सोयाबीन के बाजार की बात करें तो सोयाबीन में हमने बढ़त आते हुए देखी है। कहीं ना कहीं क्रॉप खराब होने की वजह से भावों को एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। त्योहारी मांग के चलते भी भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। हालांकि इस बार पैदावार अच्छी है, मगर हमने देखा है कि ज़्यादा बारिश होने की वजह से कहीं ना कहीं क्रॉप खराब होती हुई दिखाई दी है। वैश्विक स्तर की बात करें तो वहाँ पर भी हमने भावों में तेज़ी बनते हुए देखी है, जिसकी वजह से सोयाबीन के भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। वायदा व्यापार के अंदर भी भावों में तेज़ी देखने को मिल रही है। जी अनुज जी, ऐसे में किसानों के लिए इस वक्त आपकी क्या खास सलाह रहेगी? सोयाबीन के किसानों को सलाह है, जिनके पास सोयाबीन रखा है फिलहाल अभी होल्ड करके चलें। छोटी अवधि में हमें लगता है कि यहाँ से भावों को अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। तो आने वाले दिनों में अगर किसान सोयाबीन को होल्ड करते हैं तो उनको यहाँ से अच्छे भाव मिल सकते हैं। जी अनुज जी, आप हमारे साथ बने रहें। फिलहाल मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि बीते कारोबारी दिन देश की अलग अलग मंडियों में अरहर के भाव क्या रहे। कर्नाटक की बीदर मंडी में अरहर का भाव रहा 7,339 रुपए प्रति क्विंटल। महाराष्ट्र की अमरावती मंडी में भाव रहा 6,540 रुपए। तो तेलंगाना की सूर्यापेट मंडी में इसके सौदे 6,408 रुपए पर हुए और गुजरात की थारा मंडी में इसका भाव रहा 6,750 रुपए। ये सभी भाव आवक गुणवत्ता के आधार पर हैं। आइए मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, नजर डाल लेते हैं मक्का के भाव पर। कर्नाटक की हलियाला मंडी में मक्का का भाव रहा 1,260 रुपए प्रति क्विंटल। तो वहीं हनागल मंडी में भाव रहा 1,250 रुपए। गुजरात की राजकोट मंडी में मक्के के सौदे 1,425 रुपए पर हुए। तो उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में भाव रहा 1,270 रुपए। ये सभी भाव आवक गुणवत्ता के आधार पर हैं। और अब बात करते हैं कपास की। इस साल देश में कपास की उपज के सारे रिकॉर्ड टूटने का अनुमान लगाया जा रहा है, जिस वजह से सप्लाई पर्याप्त रह सकती है और इसका असर मंडियों में कपास के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल मंडियों में कपास का भाव इस तरह से है। एगमार्क नेट के मुताबिक गुरुवार को गुजरात की राजकोट मंडी में कपास का भाव 5,200 रुपए रहा, जो बुधवार को 5,175 रुपए था। और उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में गुरुवार को भाव 5,750 रुपए दर्ज किया गया, जो बुधवार को 5,800 रुपए था। कपास के उत्पादन की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल देश में रिकॉर्ड कपास पैदा होने का अनुमान है। फसल वर्ष 2020-21 के लिए कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश में 371.18 लाख गांठ कपास पैदा होने की संभावना है। देश में कभी भी कपास का इतना उत्पादन नहीं हुआ है। पिछले साल देश में 354.91 लाख गांठ कपास का उत्पादन हुआ था। आइए अब कपास के बाजार के बारे में जानकारी लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। अनुज जी बताएं, रिकॉर्ड उत्पादन का अनुमान है कपास का, ऐसे में इसका जो असर है वो भाव पर आने वाले दिनों में कैसा रहेगा, क्या अनुमान है आपका? कपास के बाजार में भी हमने तेजी आते हुए देखी है। वैश्विक बाजार में कपास में कॉटन में तेजी आने की वजह से भाव ऊपर आते हुए दिख रहे हैं। हमें लगता है कि छोटी अवधि में भावों में तेजी का रुख बना रहेगा। हालांकि अगर हम बात देखें तो इस बार कम स्टॉक होने की वजह से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। साथ में देखें तो इस बार आवक में भी थोड़ी देरी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से भाव ऊपर आते हुए दिख रहे हैं। वायदा व्यापार के अंदर भी भाव ऊपर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल अनुज जी, ऐसे में किसानों को इस वक्त क्या करना चाहिए, आप उन्हें क्या सलाह देंगे? कपास के किसानों को सलाह है, जिनके पास कपास रखा है फिलहाल होल्ड करके चले। छोटी अवधि में भावों में तेजी देखने को मिल सकती है। कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो जिस तरीके से भाव ऊपर आए हैं, आगे भी भावों में तेजी देखने को मिल सकती है। कम स्टॉक होने की वजह से और कम अराइवल होने की वजह से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। हमें लगता है जिन किसानों के पास कपास रखा है फिलहाल होल्ड करके चलें। छोटी अवधि में उनको यहाँ से अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी अनुज जी, आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल मंडी खबर में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का, और आगे जानेंगे आलू, टमाटर और जीरे का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर।
भारत पोलियो मुक्त है पर दुनिया नहीं। ये वायरस दोबारा देश के अंदर प्रवेश कर सकता है, इसलिए जन्म से लेकर के 5 साल तक हर बार अपने बच्चे को पोलियो की खुराक दिलवाई। राष्ट्रीय पोलियो चक्र 1 नवंबर 2020। 2 बूंद हर बार, जीत रहे बरकरार। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मंडी खबर में। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं जीरे की, जिसकी निर्यात मांग मजबूत है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में जीरे के भाव पर देखा जा सकता है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में जीरे का भाव इस तरह से है। एगमार्क नेट के मुताबिक गुरुवार को गुजरात की धरोल मंडी में भाव रहा 10,675 रुपए, जो बुधवार को 11,000 रुपए था, और सामी मंडी में गुरुवार को जीरे का भाव 12,400 रुपए दर्ज किया गया, जो बुधवार को 12,250 रुपए था। जीरे के निर्यात की बात करें तो मार्च में खत्म हुए वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान देश से 2 लाख टन से ज्यादा जीरे का निर्यात हुआ है। ऐसा पहली बार हुआ है कि एक साल में 2 लाख टन से ज्यादा जीरा एक्सपोर्ट हुआ हो। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक 2019-20 के दौरान देश से कुल 2.10 लाख टन जीरे का निर्यात हुआ है, जबकि 2018-19 के दौरान देश से 1.80 लाख टन जीरा एक्सपोर्ट हुआ था। आइए एक बार फिर से रुक करें कमोडिटी एक्सपर्ट का। अनुज गुप्ता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और अनुज जी, अब जीरे के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। हमने देखा कि किस तरह से जो इसके जो निर्यात मांग है वो बेहद ही अच्छी बनी हुई है, लेकिन ऐसे में जानना चाहेंगे कि आने वाले समय में इसका जो असर है वो भाव पर कैसा देखा जा सकता है, यानी कि जीरे के भाव आगे कैसे रहेंगे? जीरे के बाज़ार में देखें तो जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि भाव तेज़ी की तरफ रहेंगे, तो हमने यहाँ पे तेज़ी बनते हुए देखी है। हालांकि इस बार जो निर्यात मांग है वो अच्छी बनी हुई है। हालांकि इस बार आवक जो है वो कम देखने को मिली है। हमें लगता है कि निर्यात मांग की वजह से भाव ऊपर आते हुए दिखाई देंगे, और साथ में वादा व्यापार के अंदर भी भाव ऊपर आते हुए दिख रहे हैं। और अगर हम फिजिकल मार्केट की बात करें तो वहाँ पर आवक कम होने की वजह से भाव ऊपर आते हुए दिख रहे हैं। साथ में त्योहारी मांग की वजह से भी भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। जी अनुज जी, ऐसे में किसान जो है वो इस स्थिति में क्या करे, उनके लिए आपकी क्या सलाह होगी? जीरे के किसानों को सलाह है जिनके पास जीरा रखा है फिलहाल अभी होल्ड करके चलें। छोटी अवधि में भावों में और तेजी देखने को मिल सकती है। हमें लगता है कि किसानों को अगर होल्ड करते हैं तो यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। कम आवक होने की वजह से और निर्यात मांग बढ़ने की वजह से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में जीरे के भावों में और उछाल देखने को मिल सकता है और किसानों को अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल अनुज जी, आपने बहुत ही अहम जानकारियां हमें दी है मंडी खबर में, और हम उम्मीद करते हैं कि किसानों को इससे जरूर लाभ होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए। और इसी के साथ मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे और नजर डाल लेते हैं आलू के भाव पर। जानते हैं कि बीते कारोबारी दिन आलू के भाव क्या रहे। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में आलू का भाव रहा 2,770 रुपए प्रति क्विंटल। तो वहीं अलीगढ़ मंडी में इसके सौदे 3,000 रुपए पर हुए, जबकि पंजाब की भटिंडा मंडी में इसका भाव रहा 2,250 रुपए, और राजस्थान की जालौर मंडी में आलू के सौदे 3,200 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक गुणवत्ता के आधार पर। आगे बढ़ते हैं, नजर डाल लेते हैं टमाटर के भाव पर। गुजरात की सूरत मंडी में टमाटर का भाव रहा 2,250 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में इसके सौदे 2,800 रुपए पर हुए। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में भाव रहा 2,500 रुपए, जबकि दिल्ली की आजादपुर मंडी में इसके सौदे 2,580 रुपए पर हुए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। और इसी के साथ आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। फिलहाल लेते हैं विदा। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।